टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अब तक 2 वीडियोस आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। और ध्यान रखें आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसमें टाइम एंड वर्क का पार्ट ए करते हैं। 26वें सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे ए के लिए 10 दिन है, बी जो है 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, सी जो है 20 दिनों के अंदर कार्य को समाप्त कर सकता है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य पर लग गया। देखो कार्य कुछ इस तरीके से है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा काम है। तो हुआ क्या, कार्य की शुरुआत जो है ए और सी ने मिलकर की थी। इन लोगों ने 2 दिन तक काम किया और उसके बाद क्या हुआ, ए ने कार्य छोड़ दिया, ए के स्थान पर बी जो है काम पर आ गया। ए की जगह अगर बी काम पर आ गया तो बचा हुआ जो काम था वो किसने किया, बी प्लस सी ने पूरा किया। तो आपको पूछ रहा है कि कुल मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, पूरा काम जो कितने दिन में हुआ। देखो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60, 60/10 6, 60/15 4 और 60/20 कितना मिल गया 3। इन सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई। ए और सी दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 9। एक दिन में अगर 9 यूनिट करता है, 2 दिन में कितना कर लेंगे 18 यूनिट। मतलब ये वाला जो काम है 18 यूनिट का काम है। अब 60 में से 18 यूनिट का काम अगर पहले ही हो चुका था, यानी बाद में जो काम है वो कितना है 42 यूनिट्स का काम है। ये 42 यूनिट्स का काम किया किसने, बी और सी ने मिलकर किया है। बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7 है, तो 42/7 करने पर कितना मिल जाएगा 6 दिन। यानी बचा हुआ जो काम है वो कितने दिन में होगा 6 दिन में। सवाल पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में होगा, तो शुरुआत में 2 दिन लगे थे, उसके बाद 6 दिन और लगे, टोटल कितने हो गए 8 दिन। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ये सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने पूरी तरीके से देखा है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल। आप कमेंट में इसका आंसर क्या है मुझे लिख के बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में और तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से समझें। ए और बी जो है 8 दिन में कर सकते हैं, उसके बाद बी और सी अगर कार्य करता है तो 12 दिन में कर सकते हैं, और अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो 6 दिन में जो है ये काम पूरा कर लेते हैं। 8, 12 और 6 इन सब का जो एलसीएम है वो कितना मिल रहा है 24 मिल रहा है। तो मैंने मान लिया जो इसका टोटल वर्क है वो कितना है 24 यूनिट्स है। अब 24 में जब आप 8 का डिवाइड लगा दोगे कितना मिल जाएगा 3, 24 में 12 का डिवाइड लगा दोगे कितना मिल जाएगा 2, और 24/6 कर दोगे कितना मिल जाएगा 4। ये सब की मैंने इन सारे ग्रुप्स की जो है एफिशिएंसी निकाल दी। अब a प्लस बी प्लस सी अगर 4 है, a प्लस बी अगर 3 है, तो c कितना हो जाएगा 4 - 3 यानी 1। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी अगर 4 है और b प्लस सी अगर 2 है, माइनस अगर मैं कर दूं तो a मिल जाएगा मुझे, कितना मिल जाएगा 4 - 2 यानी 2। अब c की एफिशिएंसी 1 है, a की एफिशिएंसी 2 है, तो a प्लस c इन दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई 3। मुझे a प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी मिल गई, a प्लस सी की सॉरी कितनी मिल गई 3। एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 24 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, तो 24/3 यानी 8 दिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ए और बी मिलकर इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी जो है इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को पूरा कर सकता है। देखो इस टाइप के सवाल अपन ने किए जरूर है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने देखा है तो ऐसे सवाल मैंने करे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके पूछा है कि सबसे कम समय में कौन कार्य कर सकता है। तो जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम समय लेगा। देख लेते हैं। देखो ए और बी जो है 5 दिन में कार्य करता है, बी और सी 7 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, और अगर ए और सी कार्य करते हैं तो ये लोग 4 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इन सब का अगर मैं एलसीएम देखता हूँ तो कितना मिल जाएगा 140। इन सब का एलसीएम मुझे कितना मिल गया 140, और यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 140/5 करते हैं, कितना आ गया 28, और यहाँ पे कितना आ गया 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 5, यहाँ पे मिल गया मुझे 35। इन सब की एफिशिएंसी मुझे मिल गई। ठीक है, अब इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ, तो मुझे जो एफिशिएंसी मिलेगी वो इन सबका डबल टाइम्स होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट 2 बार है। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया 28 और 20 अपन यहाँ पे हो गया 48 और 5 हो गया 53, और 53 के बाद 30 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 83। ये जो 83 यूनिट्स आ रहा है ये क्या है, इन तीनों की एफिशिएंसी का डबल है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी का सिंगल अगर मुझे देखना है तो कितना होगा, आधा कर ले 83/2 कर ले 83/2, ये मिल गई मुझे इन सब की एफिशिएंसी। अब आपको मैं तरीका बता देता हूँ। तो तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 83/2 आ रही है। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 28 आ रही है,
बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 20 आ रही है और ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी वो 35 आ रही है। इसमें से आपको क्या करना है, 1/1 ये माइनस करना है। सबसे पहले जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी कुछ है। उसके बाद जब इसमें से आप 20 को माइनस करोगे तो आपको बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी सॉरी। उसके बाद जब आप इसमें से फाइनली लास्ट में जो 35 मिल रहा है इसको माइनस कर दोगे तो आपको बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी, सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी होगी उसका जो है आप आंसर टिक लगा दोगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन आपको करनी है। और जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता दें। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, एक बार वापस से चेक कर लेना अगर यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक की भी है। बहुत ही सिंपल सा सवाल, चलते हैं आगे। ए और बी मिलकर इस कार्य को, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए और बी की बात चल रही है, ए और बी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि सी की तुलना में ए जो है दुगुना अच्छा कार्य करता है। यहाँ पे सी और ए की बात चल रही है, सी और ए की बात चल रही है। सी जो है ए की तुलना में दुगुना कार्य कुशल है, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है 2, ये एफिशिएंसी की बात चल रही है। तो उस कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, पूरा काम अगर इसको करना है तो कितने दिन लगेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज करते हैं, टाइम तो अपन को गिवन ही है, एफिशिएंसी अपन निकाल लेते हैं। 12 और 15 का जो एलसीएम में कितना आ गया 60 अपॉन 12 कितना हो गया 5 और 60 अपॉन 15 कितना हो गया 4। ये मुझे मिल गई एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज करते हैं कि ए प्लस बी में से अगर मैं बी प्लस सी को ऐड कर दूं या फिर माइनस कर दूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस सी मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ए माइनस सी मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी में से मैं क्या कर रहा हूँ, बी प्लस सी को माइनस कर रहा हूँ तो होगा क्या कि बी से ये जो बी है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली मुझे ए माइनस सी बचेगा। और 5 में से जब 4 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे ये ए माइनस बी आपको, ए माइनस सी आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है, सी की तुलना में ए जो है दुगुना कार्य कुशल। अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, ए जो है दुगुना अच्छा कार्य कुशल है। ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। थोड़ा उल्टा लिख दिया, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से आपको ए और सी का डिफरेंस कितना मिल रहा है, देखो फिर से ए और सी का डिफरेंस कितना मिल रहा है, अगेन 1 मिल रहा है। यहाँ से भी डिफरेंस 1 मिल रहा है, यहाँ से भी जो डिफरेंस 1 मिल रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 होगी और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 1 होगी। बिल्कुल एक्यूरेटली ही होगी। तब आपको देखना है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो 5 में से 2 चला जाएगा, कितना आएगा 3, और वो 3 क्या होगा, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। और 60 में जब आप 3 का डिवाइड लगा दोगे आपको कितना मिल जाएगा, 20 डेज। ये जो 20 डेज है वही अपना आंसर हो गया ऑप्शन डी। इतने दिनों में बी जो है इस कार्य को पूरा कर लेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, मैन से रिलेटेड सवाल है। कह रहा है कि 12 आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा समाप्त कर सकते हैं, पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने और आदमी बढ़ाए जाए ताकि काम जो है 4 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। 12 आदमी जो है किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक आदमी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है, एक आदमी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है, तो 12 आदमियों की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 12 यूनिट। यानी एक दिन में 12 यूनिट का काम हुआ 12 आदमियों द्वारा। अब एक दिन में अगर 12 यूनिट का काम हुआ तो 8 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, 12 इंटू 8 कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 96 यूनिट्स। तो ये जो 96 यूनिट्स है ये अपना क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो मैंने मान लिया कि टोटल जो वर्क है वो कितना है, 96 यूनिट्स है। अब सवाल क्या कह रहा है, वैसे वैसे 1 बाय 1 करते हैं। सवाल कह रहा है कि कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक तो 12 लोगों ने ही काम किया था, 12 आदमियों ने ही काम किया था। उसके बाद के जो दिन है उसमें भले ही जो है आदमी को बढ़ाया गया, लेकिन शुरुआत में 3 दिन तक केवल 12 आदमी ने काम किया। तो शुरुआत में 3 दिन तक 12 आदमी ने काम किया। एक आदमी एक दिन में 1 करता है तो 12 आदमी 1 दिन में 12 यूनिट करेंगे। तो 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 12 इंटू 3 36 यूनिट का काम। यानी शुरुआती दौर में 36 यूनिट का काम तो खत्म हो ही चुका था। तो 96 में से जब 36 चला जाएगा पीछे कितना बचेगा, 60 यूनिट। तो अब हुआ क्या कि फाइनली मुझे 60 यूनिट्स का काम करवाने की जरूरत है। ये 60 यूनिट्स का काम मुझे करवाना है। ठीक है, कितने दिनों में कराना है, 4 दिनों के अंदर अंदर पूरा कराना है। तो अगर 4 दिन के अंदर अंदर मुझे 60 यूनिट्स का काम पूरा करवाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 का डिवाइड लगा दूंगा। ठीक है, 4 का डिवाइड लगा दूंगा। 4 का डिवाइड लगाने पर मुझे कितना मिला, यहाँ पे 4 का डिवाइड लगाने पर मुझे मिल गया 15 दिन। यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 15 आदमी,
क्योंकि भाई 60 मिनट का काम मुझे कराना था, कितने दिन में कराना था, 4 दिनों के अंदर कराना था, तो 60/4 जब मैं करता हूँ मुझे क्या मिल गया, 15 यूनिट्स मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 15 मिल गया तो 15 जो है 12 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इसका मतलब क्या 3 आदमी जो है ज्यादा आए होंगे, क्योंकि पर डे पहले 12 काम होता था, लेकिन अब जो है पर डे 15 काम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 नए आदमी आए होंगे इस स्टाफ के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3 मैन। अगर 3 आदमी और आ जाए तो बचा हुआ काम 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही कार्य 18 दिन में पूरा कर सकती है। और 4 पुरुष 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। देखो, 3 आदमी अगर कार्य करते हैं तो ये 6 दिन में काम पूरा कर लेंगे, और अगर यही काम 5 महिलाएं करती है तो इनको 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट 2 लाइन्स को इक्वेट करके इक्वेशन बना दी। तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 18 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आप देखोगे मैन अपॉन वुमेन जो है वो 5:1 मिल रहा है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना मिल रहा है, 5:1 मिल रहा है। ये जो एफिशिएंसी है वो चाहे आप इस तरफ पुट करो चाहे आप इस तरफ पुट करो, कहीं पे भी कर सकते हो, दोनों जगह से आपको इक्वल वैल्यू मिलेगी। और वो जो वैल्यू होगी वो अपना टोटल वर्क कहलाएगा, टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क ये 5 है, ये एम की जगह में 5 अगर रख देता हूँ तो 5 × 3 या 6 × 5 कितना होगा 30, और 30 × 3 कितना होगा 90। यानी 90 यूनिट्स का जो है टोटल काम है। और ये 90 यूनिट्स का काम मुझे करवाना किससे है, 4 पुरुष और 10 महिलाओं से काम पूरा करवाना है। एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 × 4 कितना हो गया 20। एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 1 × 10 कितना हो गया 10। 20 और 10 कितना हो गया 30। यानी इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 30। अगर एफिशिएंसी 30 है तो 90 यूनिट्स का काम करने में ये ग्रुप कितना समय लगेगा, तो 90/30 करने पर मुझे कितना मिल गया, 3 दिन। तो इस क्वेश्चन में अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 लड़कियां एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। 4 गर्ल्स कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। कुछ इस तरीके से लिख रखा है। आगे कह रहा है यदि यही काम 3 लड़के 9 दिन में और 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है, तो सबसे कम कार्य दक्ष कौन है। अच्छा, यहाँ पे 4 ग्रुप्स की बात चल रही है, 1 बाय 1 देख लेते हैं। भाई लड़कियां काम करती है, 4 लड़कियां तो 8 दिन में कर लेगी, लेकिन अगर 3 लड़के काम करते हैं तो 9 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर 7 पुरुष कार्य करते हैं तो 2 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर 5 वुमेन कार्य करती है तो 4 दिन का समय लगता है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दी। अब आपको चेक करना है कि सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, सबकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। जो सबसे कम होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, एक बार अगर कुछ कैंसिल आउट होता है डायरेक्टली तो कर देते हैं। वो कैंसिल तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट देख लेते हैं। इन सबको एक बार के लिए मैं के मान लेता हूँ। इन सबको एक बार के लिए मैंने के मान लिया। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो ये जो 8 × 4 32 है वो के नीचे चला जाएगा, यानी जी की वैल्यू कितनी मिली, K/32। ठीक है, ये जो 9 × 3 27 है वो भी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा K/27। यहाँ पे 14 जो है नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा K/14। और ये जो 20 है वो नीचे चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा K/20। ये इन सब की एफिशिएंसी आ गई। ये बॉय की एफिशिएंसी है, ये मैन की एफिशिएंसी है, ये वुमेन की एफिशिएंसी है। सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, सबसे कम कार्य दक्ष वही होगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। अब इन सब में सबसे कम कौन होगा, इन सारे 4 वैल्यूज के अंदर सबसे कम कौन होगा, देखो के तो भले हटा दो, सबसे कम वही होगा जिसका हर जो है सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो 32 जो है वो सबसे बड़ा आ रहा है, यानी सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी, गर्ल की आएगी, यानी लड़की जो है उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे 6 चिल्ड्रन इस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 18 दिन में दोनों कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर से वही करते हैं, देखो 18 से 18 काट लेते हैं, ये 2 ये काटते हैं, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2। तो यहाँ से मैन अपॉन चिल्ड्रन कितना मिल जाएगा, मैन अपॉन चिल्ड्रन 2/1। तो ये जो 2/1 है वो क्या है, आदमी और बच्चे की एफिशिएंसी का रेशियो है। ये जो रेशियो है चाहे आप यहाँ पे पुट करो चाहे आप यहाँ पे पुट करो, दोनों जगह से आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू अपनी क्या कहलाएगी, टोटल वर्क कहलाएगी। तो यहाँ पे जब आप 2 रखते हो तो 18, यहाँ पे जब आप 2 रखते हो देखो 18 × 2 कितना हो गया 36, और 36 × 3 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो अपना टोटल वर्क कितना आ गया 108 आ गया। ठीक है, 36 × 3 मैंने कर लिया, 108 मिल गया। अब ये जो काम है मुझे किससे करवाना है, 4 पुरुष और 4 बच्चों से। 4 पुरुष और 4 बच्चों से। देखो एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो 4 × 2 कितना हो गया 8, और एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 है तो ये कितना हो गया 4, टोटल कितना आ गया 12।
इसके अंदर जब आप 12 का डिवाइड लगाओगे आपको कितना मिल जाएगा, 9 डेज। यानी ऑप्शन डी 9 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी अलग अलग करके वैल्यू दे रखी है, एक बार लिख लेते हैं इनको। 6 आदमी 12 दिन में, 8 महिलाएं 18 दिन में और 18 बच्चे 10 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। इन सबको देख लिया अपन ने। ये कह रहा है 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। यदि शेष बचे हुए कार्य को केवल पुरुषों से करवाना है और 1 दिन में करवाना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले ये तो देख लें कि बचा हुआ काम है कितना। तो सबसे पहले बचा हुआ काम निकालने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है, सबकी एफिशिएंसी कितनी है। ये सारी चीजें 1 बाय 1 अपन को चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अपन एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो 6 से मैं सबको काट लूँ, ये 6 से कट गया, 6 से ये कट गया, 6 से इसको काटा 3 बार में, 6 से इसको भी काट लिया 3 बार में, 2 से काटा तो ये 5 मिल गया, 2 से काटा तो ये 4 मिल गया, 2 से काटा तो 6 मिल गया। तो यहाँ से आप देखोगे m जो है, m कितना मिल जाएगा आपको, 1/6 मिल जाएगा। ये 6 जो है यहाँ पर अगर k मानता हूँ तो k/6 यानी 1/6 मान लो, k तो कटेगा। वुमेन जो है ये कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा और चिल्ड्रन जो है कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। ठीक है, ये इन सब की क्या आ गई मेरे पास, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इन सबको एक बार क्या कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं ताकि फ्रैक्शन हट जाए, तो यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो ये जो है 10, 5 और 4, ये इन सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब ये एफिशिएंसी चाहे आप यहाँ पे पुट करो, चाहे आप यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैन की जो 10 आ रही है वो यहाँ पे रख देता हूँ 10। देखो 12 इंटू 6 कितना हो गया 72 और 72 इंटू 10 कितना हो गया 720। यानी टोटल काम है कितना मेरा, 720 यूनिट्स का काम है। ये इन सबकी एफिशिएंसी है। अब हुआ क्या कि 2 दिन तक काम किया था किसने, 4 पुरुषों ने, 12 महिलाओं ने और 20 बच्चों ने। एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 10 है तो 4 की कितनी होगी, 4 इंटू 10 यानी 40। यहाँ पे ये 5 है तो 5 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना है 4 है तो 20 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 180। और इन सबको जब आप टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180। अब एक दिन में अगर 180 हुआ है तो 2 दिन में कितना हुआ होगा, 2 से इसको अगर आप गुणा कर लोगे कितना मिल जाएगा 360 यूनिट। यानी 360 यूनिट का काम जो है वो पहले ही इस ग्रुप ने खत्म कर दिया था। तो इसमें से जब 360 जाएगा तो आपको पीछे कितना बचेगा, फिर से 360 बचेगा। मतलब अब जो बचा हुआ काम है वो 360 दिनों के अंदर 360 यूनिट का काम है वो मुझे पूरा करवाना है और एक ही दिन के अंदर करवाना है। और करवाना किससे, केवल और केवल पुरुषों से करवाना है। तो महिलाओं को और बच्चों को भूल जाओ। एक दिन में करवाना है तो देख लो कि एक आदमी एक दिन में कर कितना सकता है, 10 यूनिट का काम कर सकता है। तो 10 का भाग लगा दो, 10 से जब भाग लगाया कितना मिल गया 36। यानी 36 आदमियों की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको इस तरीके से काम को पूरा करवाना है। क्लियर है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बैंक में आया हुआ सवाल है। चलते हैं आगे। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। चाहे 6 लड़के कार्य करें चाहे 4 पुरुष कार्य करें, काम करने में तो 18 दिन ये भी ले रहे हैं, 18 दिन जो है ये भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज लिख रखी है। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, काट पीट मचा के एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। तो बॉय अपॉन लड़का है और एक पुरुष है। अच्छा मैंने पुरुष को W लिख लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो एफिशिएंसी मिल गई आपको 2 और 3, चाहे आप यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, आपको क्या मिलेगा टोटल वर्क। अब तक अपन ने इतने सारे सवाल किए तो ये चीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। 2 जब आप यहाँ पे रखते हो तो कितना मिल जाएगा, 18 इंटू 2 36 और 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 216। यानी टोटल काम है कितना मेरा, 216 यूनिट्स का काम है। ये 216 यूनिट्स का काम करवाना किससे है, 3 लड़कों से और 10 आदमियों से। आदमी को मैंने यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया था, फिर से मैं यहाँ पे W लिख रहा हूँ। 2 जब आप यहाँ पे रखोगे कितना मिल जाएगा 6 और W की जगह 3 जब आप रखोगे तो ये कितना मिल जाएगा 3 इंटू 10 30। टोटल मिलाकर कितना आ गया 36। 36 जो है इसमें डिवाइड में लगा दो, कितना मिल जाएगा 6 दिन। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 6 दिन।